भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय भोलेनाथ में। भक्तों, आज आपको ऐसे अनेक मंत्र बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। तो भक्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। भक्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र को कैसे सिद्ध करें भक्तों, और इस मंत्र को सिद्ध करने से क्या लाभ होता है। तो भक्तों जानिए, श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत भाग्य चमकाने व धन प्राप्ति व मान सम्मान साहस बल भक्तों और परेशानियों से मुक्ति के लिए आप लाखों मंत्रों का उपयोग क्यों ना कर ले, लेकिन यदि आपने इस मंत्र का जाप नहीं किया तो किसी मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। भक्तों, श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत खुद भगवान शंकर के मुख से निकला है। भोले शंकर ने माता पार्वती को ये स्त्रोत सुनाया था। ये अत्यंत गोपनीय मंत्र है भक्तों, जिसे बिना किसी को बताए जपना चाहिए। वैसे तो श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत अपने आप में ही सिद्ध मंत्र है भक्तों, लेकिन 108 दिन लगातार इस मंत्र का जाप करें। यदि 108 बार नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्रि के दौरान तीनों वक्त यानी सुबह दोपहर और सायंकाल इसे सिर्फ सुने मात्र से ही यह सिद्ध हो जाता है। भक्तों, मंत्र आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भक्तों। और भक्तों, नारायण बीज मंत्र क्या है भक्तों, मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको उसके आधार पर बता रहा हूँ। जैसे भक्तों, भगवान नारायण का बीज मंत्र भी मैं आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका जप शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सरस्वती नमः, इन तीनों को ध्यान करना चाहिए। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए 41 दिन लगातार सुबह सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। भक्तों, मंत्र सिद्ध होने के बाद आप जिस समय पूजा करते हैं भक्तों, उस समय कर सकते हैं। हम जिस भी मंत्र का जाप करते हैं कभी किसी को नहीं बताना चाहिए भक्तों। और भक्तों, नारायण विष्णु मंत्र को तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। मंत्र जाप अगर मन में किया जाए तो उसका अधिक लाभ मिलता है भक्तों। और माला जपते समय तरंजलि उंगली का उपयोग न करें भक्तों। और भक्तों, महामृत्युंजय मंत्र के जाप की विधि एवं नियम। महामृत्युंजय जाप मंत्र का जाप करते समय एवं सभी पूजा पाठ करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर ही रखें और आप शिवलिंग के पास बैठकर जाप कर रहे हैं तो जल या दूध से अभिषेक करें। भक्तों, जाप करने के लिए एक शांत स्थान का चुनाव करें जिससे जाप के समय मन इधर उधर ना भटके। भक्तों, जाप के समय उबासी न ले और नहीं आलस्य करे। भक्तों, जैसे कि स्तोत्रम और मंत्र में क्या अंतर है। स्तोत्र और मंत्र देवताओं को प्रसन्न करने की शक्तिशाली माध्यम है। आज हम जानेंगे कि मंत्र और स्तोत्र में क्या अंतर होता है। भक्तों, किसी भी देवता की पूजा करने से पहले उससे संबंधित मंत्रों को गुरु की सहायता से सिद्ध किया जाना चाहिए। भक्तों, किसी भी देवी या देवता को गुणगान और महिमा का वर्णन किया जाता है। भक्तों, स्तोत्र का जाप करने के लिए से अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है भक्तों, और
दिव्य शब्दों में चैन से हम उस देवता को प्राप्त कर लेते हैं और इससे किसी भी रोग में गाया जा सकता है भक्तों। स्तोत्र के शब्दों का चयन ही महत्वपूर्ण होता है और ये गीतात्मक होता है भक्तों। और भक्तों, मंत्र क्या है? मंत्र को केवल शब्दों का समूह समझना, उनके प्रभाव को कम करके आंकना है। मंत्र तो शक्तिशाली लयबद्ध शब्दों के तिरंगे हैं भक्तों, जो बहुत ही चमत्कारी रूप से कार्य करता है। ये तरंगे भटकते हुए मन को केंद्र बिंदु में रखती है भक्तों। शब्दों से संयोजन भी साधारण नहीं होता भक्तों। और भक्तों, इन्हें ऋषि मुनियों के द्वारा वर्षों की साधना के बाद लिखा गया है भक्तों। मंत्रों के जाप से आसपास का वातावरण शांत और भक्तिमय हो जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करके मन को शांत करता है भक्तों। मन के शांत होते ही आधी से ज़्यादा समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाती है भक्तों। मंत्र किसी देवी और देवता का खास मंत्र होता है, जिसे एक छंद में रखा जाता है भक्तों। वैदिक ऋचाओं को भी मंत्र कहा जाता है। इसे नित्य जाप करने से वो चैतन्य हो जाता है भक्तों। मंत्र का लगातार जाप किया जाना चाहिए। शक्तियों को जगाने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं भक्तों। मंत्र एक विशेष लय में होती है, जिसे गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्तों, बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र देवी देवताओं के मूल मंत्र को बीज मंत्र कहते हैं भक्तों। सभी देवी देवता के बीज मंत्र में समस्त वैदिक मंत्रों का सार बीज मंत्रों को माना गया है भक्तों। जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार सबसे प्रधान बीज मंत्र ओम को माना गया है। ओम को अन्य मंत्रों के साथ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अन्य मंत्रों को उत्प्रेरित कर देता है। बीज मंत्रों से देव जल्दी प्रसन्न होते हैं भक्तों और अपने भक्त पर शीघ्र दया करते हैं। जीवन में कैसी भी परेशानी हो या आर्थिक, सामाजिक या सेहत से जुड़ी हुई कोई समस्या ही क्यों ना हो, भक्तों बीज मंत्रों के जाप से भी संकट दूर होते हैं। और भक्तों, स्तोत्र और मंत्र जाप में क्या लाभ है भक्तों, मैं आपको बताता हूँ। चाहे तंत्र हो या फिर स्तोत्र, इनके जाप से देवताओं की विशेष कृपा प्राप्ति होती है भक्तों। शास्त्रों में मंत्रों की महिमा का विस्तार से वर्णन है। तो भक्तों, सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मंत्रों से प्राप्त ना हो किया जा सके। आवश्यक है साधक के द्वारा सही जाप व भक्तों विधि और कल्याण की भावना। बीज मंत्रों के जाप से विशेष फायदे होते हैं। यदि किसी मंत्र के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो इसका प्रभाव और अत्यधिक बढ़ जाता है। वैज्ञानिक स्तर पर भी इसे परखा गया है। मंत्र जाप से छुपी हुई शक्तियाँ का संचार होता है भक्तों। मस्तिष्क के विशेष भाग सक्रिय होते हैं भक्तों। तंत्र जाप इतना प्रभावशाली है कि इससे भाग्य की रेखाओं को भी बदला जा सकता है। यदि बीज मंत्रों को समझकर इनका जाप निष्ठा से किया जाए तो असाध्य रोग से छुटकारा मिलता है भक्तों। मंत्रों से संबंध में ज्ञानी लोगों की मान्यता है कि यदि सही विधि से इनका जाप किया जाए तो बिना किसी औषधि की असाध्य रोग भी दूर हो सकते हैं भक्तों। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्तों प्रत्यक्ष से मंत्र, जिनके जाप से निश्चित ही लाभ मिलता है। मंत्र 2 अक्षर से मिलकर बना है, मन और त्रय। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि मन के बुरे विचारों को निकालकर भक्तों शुभ विचारों को मन में बढ़ना। जब मन में ईश्वर की संबंधित अच्छे विचार का उदय होता है तो रोग और नकारात्मकता संबंधी विचार दूर होते हैं।
चले जाते हैं भक्तों। वेदों का प्रत्येक श्लोक एक मंत्र ही है भक्तों। मंत्र के जाप से एक तरंग का निर्माण होता है जो कि संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है और छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर लाभ प्रदान करता है भक्तों। विभिन्न मंत्रों और अनेक लाभ होते हैं भक्तों। जैसे भक्तों गणेश जी का मंत्र है। इस मंत्र के जाप से व्यापार लाभ, संतान प्राप्ति, विवाह आदि में लाभ प्राप्त होता है भक्तों। और भक्तों ओम नमः शिवाय मंत्र, ये दिव्य मंत्र जाप से शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण होता है भक्तों। और भक्तों ओम शांति मंत्र से, इस मंत्र के जाप से क्रोध शांत होता है भक्तों। भक्तों ओम क्लीं ओम, इस मंत्र के जाप से रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं और बिगड़े काम बनते हैं भक्तों। और भक्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के जाप से आकस्मिक दुर्घटना से मुक्ति मिलती है भक्तों। तो भक्तों ऐसे अनेक मंत्र हैं। तो इन मंत्र सिद्ध होने के लक्षण क्या हैं भक्तों? तो जैसे कि जब भी आप किसी मंत्र की साधना करते हो और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मंत्र सिद्ध हो चुका है। अब जानते हैं कि कैसे पता चला कि मंत्र सिद्ध हो गया भक्तों। जिस काम के लिए आपने मंत्र सिद्ध किया होगा वो काम जब भी आपके सामने आएगा तो आपके अंदर एक भाव जागृत होगा और उसी भाव से आप समझ जाएंगे कि मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं। जब भी आप इस मंत्र को सिद्ध होने के बाद वापस उसका जाप करने बैठते हैं हो तो उस मंत्र की तरंग आपके गहरे ध्यान में ले जाएगी। तो भक्तों कुछ मंत्र की तरंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप खेलने भी लग जाओगे, उससे भी पता चल जाएगा कि मंत्र सिद्ध हो गया। भक्तों क्या कारण है कि मंत्र दीक्षा के उपरांत लोगों को मंत्र गुप्त रखने के लिए कहा जाता है? तो भक्तों देख कि गुरु जब शिष्य को मंत्र प्रदान करते हैं तब मंत्र के साथ गुरु की शक्ति भी सूक्ष्म रूप में शिष्य के भीतर प्रवेश करती है भक्तों। इसलिए शिष्य को मंत्र गुप्त रखने को कहा जाता है। गुरु शिष्य की योग्यता के आधार पर ये मंत्र का निर्धारण करते हैं कि किस शिष्य को किस देव अथवा देवी का कौन सा मंत्र प्रदान करना है। गुरु प्रदत्त मंत्र चैतन्य होते हैं, इन्हें किसी भी अयोग्य व्यक्ति की प्रदान नहीं किया जा सकता भक्तों। गुरु दीक्षा के समय शिष्य की योग्यता के अनुसार कुछ शक्तिपात भी करते हैं जिससे शिष्य को मंत्र का प्रभाव शीघ्र ही दिखाने लगता है। इस तरह के कारणों को ध्यान में रखते हुए किसी को भी गुरु मंत्र नहीं बताने की हिदायत दी जाती है भक्तों। और भक्तों किलिंग मंत्र क्या है? भक्तों किलिंग, इससे काम बीज कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कामदेव रूप श्री कृष्ण मुझे सुख सौभाग्य दे। किलिंग एकाक्षर बीज मंत्र है, इसे काम बीज कहा जाता है भक्तों। ये अकेले नहीं जपा जाता, इसके आगे ओम ही किलिंग श्री लगाकर या अन्य रूप से जपा जाता है। इसके देवता काली श्री कृष्ण एवं भक्तों कामदेव है। इसका स्थान मूलधार है। हमारे इस मंत्र में ओम मानसिक शक्ति के केंद्र को यानी लगाया आ गया चक्र को प्रभावित करता है भक्तों। ही माया बीज है, यह सारे शरीर और नाभिक के अग्नि को प्रभावित करता है। किलिंग काम बीज है, यह मूलाधार के केंद्र बिंदु प्रभावित करता है भक्तों। और श्री को कमला भगवती बीज कहा जाता है जो हृदय को प्रभावित करता है भक्तों। तो भक्तों इस तीनों के मिश्रण से जप करने में जल्दी लाभ होता है। इस मंत्र को अंत में फट
स्वाहा लगाकर जपा जाता है। यदि किसी देवता का ध्यान लगाकर मंत्र जपना हो तो इस देवता का नाम जैसे कृष्णाय, कालिकाय, कामदेवाय आदि ये मंत्र अनेक देवी देवताओं के नाम से जपा जाता है, क्योंकि इसमें माया सारे शरीर की ऊर्जा, सहस्त्रा केंद्र, अग्नि, लक्ष्मी, भक्तों यानी श्री काम और अनुस्वार के रूप में इन सबको परमात्मा का परम सार प्राप्त होता है रहता है भक्तों। इसे तंत्र में शिवसार कहा जाता है भक्तों। किलिंग बीज मंत्र का प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। लक्ष्मी के लिए किलिंग की उपासना करनी हो तो आकृति के भीतर लाल के बदले पीला रंग बढ़ना चाहिए और ध्यान के समय ओम क्लीं नमः का जाप करते रहना चाहिए भक्तों। इससे अभ्यास के पूरा होने पर लक्ष्मी की प्राप्ति में वृद्धि होती है भक्तों। जैसे कि जिस प्रकार लाल रंग में किलिंग का ध्यान वशीकरण और आकर्षण के लिए किया जाता है भक्तों, और पीले रंग वाली आकृति धन प्राप्ति कराती है भक्तों। इसी प्रकार बीज मंत्र में काला रंग भरकर ध्यान करने से उच्चाटन और विद्वेषण का प्रयोग किया जाता है भक्तों। जो व्यक्ति लंबे समय से शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि से पीड़ित है अथवा तरह तरह की बीमारियों के कारण परेशान हो रहे हैं भक्तों, उनको बीजाकृति में हरा रंग भरकर ध्यान करना चाहिए भक्तों। यह हरा रंग खुलासा हुआ अर्थात तोते का सा होना चाहिए। इस आकृति में प्रातः अथवा रात्रि में सामने रखकर ओम क्लीं नमः का जप करते हुए ध्यान करने से आरोग्यता और शारीरिक सुख प्राप्त होता है भक्तों। अशक्त व्यक्ति को लेट रहकर इसका ध्यान कर सकते हैं। जिनकी आंखें कमज़ोर हो और चश्मा का ऊंचा नंबर हो गया हो तो भक्तों वे भी इस प्रयोग में अपनी आंखों को सुधार सकते हैं। और भक्तों आपको आज हम बताएंगे कि जैसे कि श्री खाटू श्याम जी बाबा कौन है, इन्हें शीश के दानी क्यों कहा जाता है। तो भक्तों हिंदू धर्म के अनुसार भक्तों खाटू श्याम जी कलयुग के कृष्ण के अवतार है, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में ना श्याम से पूजे जाएंगे भक्तों। श्री कृष्ण बर्बरीक के मान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे भक्तों। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा भक्तों। यदि वे तुम्हारे सच्चे मन से और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी भक्तों और सभी कार्य सफल होंगे। तो भक्तों श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्रों घटोत्कच के और नाग कन्या मौरवी के पुत्र है। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे भक्तों। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। और भक्तों इसका मैं आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय भोलेनाथ भक्तों।